कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, हिंदी का पेपर आज मैं आपको बताऊंगा। वार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, कुछ इस तरह का रहेगा। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं अज्ञे। हेमंत रंगिनी के रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? विलासिता की सामग्रियों से। लुटिया किस प्रकार का शब्द? आंचलिक। ठीक है, यहाँ पर उमा पात्र की जो माँ थी वो प्रेमा थी। और शिव आ जाएगा पहले में। चरण सरोज पखारन लगा में आपको रूपक लिख देना है। और विदेशी शब्द क्या है? रेल एक विदेशी शब्द है। ठीक है, यहाँ पर हल आ जाएगा और खतरे की जगह है। और सांवलो सपनों की याद संशय स्मरण विदा की रचना है। कामयानी क्या है? कामयानी जो है महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य। चपला देवी, चपला देवी आ जाएगा द्विवेदी युग। आकाश का पर्यायवाची होता नभ और गगन। गोपाल प्रसाद वकील थे। प्रसिद्ध संशय स्मरण महादेवी वर्मा स्मरणकार है, सॉरी। और चांदी का कटोरा गांधी जी को दे दिया था। चलिए, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत को मानते हैं। ये बात आपकी गलत है, ये असत्य हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना जाता है। अलंकार का सामान्य अर्थ होता है गहना। बिल्कुल राइट बात है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती। अरे भैया सबसे ज्यादा जितना देखो उधर क्या लूट ही लूट। आप धर के ले जाओ 1-2 लाख रुपए, शाम तक घर जेब खाली करके आ जाओ। ये मार्केट की विलासिता ही है। ही मात्र भर निपात शब्द है, ये आपका सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, ये आपका असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी है, ये आपका असत्य रहेगा। रसगान भाई साहब राम के भक्त नहीं थे, किसके भक्त थे? कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। एक 34वां संचारी भाव था आपका छल। महाकवि देव ने बताया था ये, लेकिन कुछ उचंगों ने, कुछ विद्वान जो ज्यादा बन रहे थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब ये हम नहीं बनने देंगे, है ना, हम 33 ही मानेंगे। तो 33 ही मान लो भैया, सामने वाले कुछ का दिया। ठीक है, तो संचारी भावों की संख्या कितनी हो गई भैया? 33। आज कौन सा दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधेरा आ जाएगा। दादी ने तो परदादी ने लोटा किसको पिला दिया था? चोर को, कंजल्लों को 3। ठीक है। चिंतामणि किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है भैया। हाँ, कंजल्लों का बहुत दूर रहता भैया, हमारे गांव से भैंस ले गए है ना। हाँ, आपके गांव में आए तो भैंस पाड़ा ले तो बांध बूंद कर रख लो सही साठ। राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 कवियों के नाम। इस संसार में सच्चा संत कौन है? बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया? कालिंदी कदम कुल के धारण का कौन सा अलंकार है भाई? कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? बड़ा बुजुर्ग क्यों बताया गया पीपल को? सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं बतानी है। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। रौद्र रस की परिभाषा एक उदाहरण। यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण से। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। यहाँ से देखिएगा, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है भैया, ये इसके बाद में अपन बात करें आगे की, तो ये नई कविता की विशेषताओं को लिखते हुए उनके कवियों के नाम लिखना। तो ये तो कोई विशेषता है। लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, प्रयोगों में नवीनता, नए बिंबों की खोज, व्यंग प्रधानाएं। नई कविता के प्रमुख कवि यहाँ से देख सकते हैं आप। इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? हो गया। बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? क्वेश्चन नंबर 8 को देख सकते हैं। कदम्ब की कुल, कदम्ब की धारण में कौन सा अलंकार रहेगा? यहाँ से देख सकते हैं। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? कितना हो गया है? इसके बाद में जाएगा सुमित्रा नंदन पंत की 2 विशेषताएं बताइए, ये लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर आपको बताना है, ये हो जाएगा महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ये यहाँ से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। इसके बाद में महाकाव्य खंड काव्य में अंतर हो गया।
रोज रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित बताना है, यहाँ देखो, ठीक है। इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, तो यह कनक कनक तेसो मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग व खाए व पाए बोराय। एक धतूरा और सोना दोनों को पाते ही व्यक्ति क्या जाता है, मदकता ने फूल जाता है, अहंकारी हो जाता है। या खाए बोराय, इसको खाकर व्यक्ति घनचक्कर बन जाता है, यानी कि उसको कोई समझ में नहीं आता है। और सोना पाकर भी ज़्यादा धनी हो जाता है ना व्यक्ति, तो वो भी फिर बोरा जाता है, उसे भी समझ में नहीं आता क्या करना है। सवेया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित बतानी है। तो ये सवेया छंद में देख सकते हैं आप 22 से 26 वर्ण के बीच में होंगे, ये इसका उदाहरण है। 4 उदाहरण लिखे, कोई सा भी एक लिख सकते। नाटक और एकांकी में अंतर। रेखा चित्र किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। ये भाषा हो गई है, ये शैली। प्रेमचंद की 2 रचनाओं के नाम लिखेगा, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ये हो गया यहाँ से। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देख सकते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद की व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? समास किसे कहते हैं? ये हो गया इतना। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु कौन कौन से उपाय प्रयास किए जा रहे हैं, किए जा सकते हैं? अब ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो ध्यान से आप, तो ये यहाँ से 18 है, ये हो गया 18, ये तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर रहेगा, गया इतना। इसके बाद में ये भावार्थ रहेगा, है ना भैया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 का, अथवा ये काली तू रजनी, काली का शासन की करनी भी काली, तो ये आपको यहाँ से देख सकते हैं, ये संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। व्याख्या आएगा और यहाँ से अपन थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये हो गया भैया। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का संदर्भ हो गया, प्रसंग और ये व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा रहेगा, तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा।